Hello everyone, I would like to welcome you all in the complete course of tenses in 15 videos. 15 वीडियोस की इस सीरीज में आज हम फोर्थ वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी टेंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इन चार चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, देन सिग्नल वर्ड्स, देन वर्ब फॉर्म एंड देन हेल्पिंग वर्ब। आइए एक एक करके इन सभी एलिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहली बारी है आइडेंटिफिकेशन की, यानी आपको पहचानना आना चाहिए कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं है। इस चीज की पहचान आपको आनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन का काम आप तीन तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन, हिंदी को देखकर, यानी आपके सामने कोई वाक्य हिंदी में लिखा है तो उसको बारीकी से देखकर आप पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं है। दूसरा तरीका है सेंस या यूज को समझकर। हमें पता है हर एक टेंस का अपना काम होता है, हम उस काम को समझ लेंगे, उसकी हेल्प से भी आप पहचान जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा या नहीं होगा। तीसरा तरीका है सिग्नल वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर टेंस में यूज किए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होते हैं। हम उन पर भी चर्चा करेंगे और उनको भी देखकर आप तुरंत पहचान जाएंगे कि जिस सेंटेंस में उन सिग्नल वर्ड्स को यूज किया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम हिंदी को देखकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर वो आपके सामने हिंदी में लिखे हैं तो उनके अंत में वर्ब के साथ आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं देखने को मिलेगा, या आपको देखने को मिलेगा वर्ब के साथ या है, ये हैं, ये हैं। एग्जाम्पल्स की हेल्प से और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये देखिए, मैं अभी अभी खाना खा चुका हूं। काम क्या हो रहा है? खाने का, तो ये हो गया वर्ब, इसके साथ चुका हूं लगा है तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं, मैंने अभी अभी खाना खाया है। दो सेंटेंसेस हैं लेकिन बात एक ही कर रहे हैं, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का, वर्ब हो गई, वर्ब के साथ या है लगा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब के साथ अगर या है लगा है देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने की। किसके थ्रू? सेंस या यूज को समझ के। हमें पता है हर एक टेंस का अपना काम होता है, फंक्शन होता है। तो आइए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या काम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नंबर वन है फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। उन कामों को दिखाने के लिए जो हाल फिलहाल में पूरे हुए हैं। जैसे आपने अभी अभी हिंदी देखकर वाक्य पहचानना सीख लिया है। यहाँ पे नोट को पढ़ लीजिए। जो काम अभी अभी या हाल फिलहाल में पूरे हुए हैं उनको कुछ सिग्नल वर्ड्स की मदद से दिखाया जाता है। जैसे सिग्नल वर्ड्स क्या है? जस्ट, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। जस्ट नाउ मतलब बिल्कुल अभी। रिसेंटली हाल ही में। ऑलरेडी पहले ही। येट अब तक। तो इन शब्दों का काम होता है ये दिखाना कि कोई काम अभी अभी या हाल फिलहाल में पूरा हुआ है। अगला यूज देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नंबर टू है फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट विद प्रेजेंट रिलेवेंस। इसका मतलब है काम पहले ही पूरा हो गया है, पास्ट में पूरा हो गया है, लेकिन उसका असर अभी भी है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख चुके हैं। ये काम हमने कब किया? बहुत पहले किया, फर्स्ट वीडियो के अंदर किया, राइट? लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, यानी आपको वो आता टेंस अभी भी है। ये उसका प्रेजेंट रिलेवेंस हो गया, यानी काम आपने किया पास्ट में लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हो गए उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है। ये सेंटेंस है, काम कब किया गया? पास्ट में, लेकिन खाना खाने का इफेक्ट अभी भी है। खाना खाने का इफेक्ट क्या होता है? आपको भूख नहीं लगी होगी, राइट? तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने की विद द हेल्प ऑफ सिग्नल वर्ड्स। हर एक टेंस के अपने सिग्नल वर्ड्स होते हैं। एंड द मोमेंट यू सी अ सेंटेंस जिसके अंदर इन सिग्नल वर्ड्स को यूज किया गया है, देन इमीडिएटली यू विल कंक्लूड कि अच्छा जी ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। इस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए कौन से सिग्नल वर्ड्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के? ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर,
नेवर, सो फार, रिसेंटली, स्टिल। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार तसल्ली से पढ़ लीजिए। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है वर्ब फॉर्म की। हर एक टेंस की अपनी वर्ब फॉर्म होती है। जैसे हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब फॉर्म थी V1, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब फॉर्म थी V1 प्लस ing। अब थर्ड टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी वर्ब फॉर्म क्या है V3, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। कोई भी परफेक्ट टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अगर परफेक्ट टेंस है देन डेफिनेटली उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। अब हैज कब यूज किया जाएगा? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ये क्या है, इन सबको और डिटेल में समझने के लिए इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बड़े आसान तरीके से आपको समझाया गया है। हैव का यूज हमें कब करना है? जब हमारा सेंटेंस आई, वी, यू, दे, नेम्स या थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। देन इन दैट केस हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैव। शाबाश। अब समझ लेते हैं हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस को। इसको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो के अंदर। तो इफ यू रियली वांट टू डीपन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट देन यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। सबसे पहली सेंटेंस टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सीधा मतलब है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी इसमें नॉट भी नहीं होगा और इसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क भी देखने को नहीं मिलेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वे पार्क में फुटबॉल खेल चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है काम क्या हो रहा है, खेलने का वर्ब, वर्ब के साथ चुके हैं लिखा है, देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। खेलने का काम किसने किया है? वे, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खेला गया? फुटबॉल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए अब रूल की हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे। वे की इंग्लिश क्या हो गई? दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को सिलेक्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब के सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। वेरी गुड। दे हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? एक्शन, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। वेरी गुड। दे हैव प्लेड। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? क्या खेला गया? फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल आ जाएगा। रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? पार्क में, तो इन अ पार्क, फुल स्टॉप। दे हैव प्लेड फुटबॉल इन अ पार्क और हमारा सेंटेंस बन के रेडी। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वे पार्क में फुटबॉल 10 मिनट पहले ही खेल चुके हैं। तो जो हमने पहचान पढ़ी है वर्ब के साथ चुका है, चुके हैं लगा होना चाहिए, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या सच में हो गया? यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है। जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको इसके अंदर टाइम मिल जाएगा। 10 मिनट पहले, ये क्या है? पास्ट का टाइम है। पास्ट टाइम, ये क्या है? पास्ट टाइम। और जब भी हमारे सेंटेंस में पास्ट टाइम मेंशन्ड हो, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बना सकते। उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम कहते हैं, उसमें बनाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इस चीज को, इस बारीकी को समझते हैं। ये देखिए, किसी वाक्य में भूतकाल यानी पास्ट का समय आते ही उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 सेकंड पहले किया काम भी पास्ट टाइम ही होगा। ठीक है, जैसे आप बोल देते हैं यार मम्मा मैंने 2 मिनट पहले ही खाना खाया है, और आप इस सेंटेंस को अगर बनाना चाहें तो आपका मन करेगा कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएं। यहीं पे आपको कोशिश हो जाना है कि पास्ट टाइम, डेफिनेट पास्ट टाइम मेंशन हो गया है, निश्चित भूतकाल का समय इसमें बता दिया गया है, तो तुरंत प्रभाव से इसको आपको सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, उसके अंदर बनाना होगा। देखिए, जैसे अगर आप कहें मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस के अंदर अगर मैं पास्ट टेंस मेंशन कर देता हूं कल, यस्टरडे, तो ये आप
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे, किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। सिमिलरली उसने किताब पढ़ी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। लेकिन सुबह, अब हो गई है मान लीजिए रात और हम बात कर रहे हैं सुबह की, तो सुबह हो गया पास्ट टाइम यानी भूतकाल का समय। अगर बीता हुआ समय क्लियरली लिखा हुआ है तो हम बिल्कुल भी उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बना सकते, हम उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। अब आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए और इनके बीच के डिफरेंस को समझिए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पास्ट टाइम नजर आया तो तुरंत आपको वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। सिंपल पास्ट में कैसे बनाएंगे? जब हमारी सिंपल पास्ट की वीडियो आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस का सीधा मतलब क्या है कि उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा नॉट। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो इसके अंदर काम क्या हो रहा है? होमवर्क को पूरा करने का। करने के साथ या ये लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसके अंदर नहीं भी आ गया तो यानी ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, राइट? अब हमें पता करना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब को पहचानना है यानी काम। काम क्या है? होमवर्क को पूरा करने का काम है, राइट? कौन कर रहा है? तो ये हो गया वर्ब। कौन कर रहा है? मैंने, हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या पूरा किया जा रहा है? होमवर्क। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम हेल्प लेंगे रूल की। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। और मैं की सेंस में जब भी आई आता है उसको स्मॉल नहीं लिखना है, हमेशा कैपिटल लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई, अब आई के साथ हैज आएगा या हैव, इसकी हेल्प हम यहां से लेंगे। आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। आई हैव नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट क्या। अब नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम क्या हो रहा है? पूरा करने का। पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीट। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। तो क्या होगा? आई हैव नॉट कंप्लीटेड। क्या पूरा नहीं किया गया? अब बारी है ऑब्जेक्ट की। होमवर्क, अपना। ठीक है, अपने की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे? माई वर्क। अभी तक की इंग्लिश क्या होती है? येट होती है। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट। येट का यूज आपको नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमने किसी से बात नहीं की। काम क्या हो रहा है? बात करने का। कौन कर रहा है? हम। तो सब्जेक्ट, किसी से, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम हेल्प लेंगे रूल की। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? हमने की इंग्लिश क्या होती है? वी। देन वी के साथ क्या आता है? यहां से देखेंगे हम, वी के साथ आता है हैव, देन नॉट, वी हैव नॉट, नाउ V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम क्या हो रहा है? बात करने का। बात करने की इंग्लिश टॉक। थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉक्ड। ईडी लगा देंगे हम, टॉक्ड। वी हैव नॉट टॉक्ड। अब ऑब्जेक्ट, किसी से बात नहीं की, तो किसी से के लिए क्या लगाएंगे? टू एनीवन। ओके, वी हैव नॉट टॉक्ड टू एनीवन, और हमारा ये सेंटेंस बनके रेडी है। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी इनके अंदर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन दो तरीके का हो सकता है, यस नो वाला, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेटमेंट वाला। तो यस नो वाले जो होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसी में अगर हमने नोट ऐड कर दिया तो वो ये टाइप बन जाती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं, जिनको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या आपने वो ब्लॉकबस्टर मूवी देखी है? अब इसका आंसर ऑब्वियसली आप यस या नो में देंगे। तो यस या नो में अगर आपको आंसर है तो हमें उसको किससे शुरू करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैज हैव को बिल्कुल सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज किया गया है। अब बारी है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने की। तो सबसे पहले हमें पता करना है काम क्या हो रहा है। क्या काम हो रहा है? मूवी देखने का, राइट? देखना, तो ये हो गया वर्ब। कौन देख रहा है? आप, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या देखा गया? ब्लॉकबस्टर मूवी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
आइए इसका सेंटेंस बनाते हैं रूल की हेल्प से। यहाँ पे रूल लिखा है, इसकी हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा, और इस काम में हमारी हेल्प करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आपने। आपने की इंग्लिश क्या होती है? यू। यू कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे देखिए, यू लिखा हुआ है हैव के साथ, राइट? तो सबसे पहले आ जाएगा हैव, देन सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। देन V3। काम क्या हो रहा था? देखने का। देखने की इंग्लिश वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वॉच्ड। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। क्या देखा गया? ब्लॉकबस्टर मूवी। हैव यू वॉच्ड द ब्लॉकबस्टर? हैव यू वॉच्ड द ब्लॉकबस्टर मूवी? और हमारा सेंटेंस बनके रेडी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या आपने वो ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं देखी है? हमने सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर नहीं ऐड किया है, तो हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, देन लिखेंगे यू, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट। हैव यू नॉट वॉच्ड दैट ब्लॉकबस्टर मूवी? क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट वॉच्ड दैट ब्लॉकबस्टर मूवी? अब दूसरे तरीके का टाइप 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनका आंसर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में देना होता है। ये WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं। इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इनके मीनिंग भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए जल्दी से सेंटेंस बनाते हैं। आपने कौन सी मूवी देखी है? अब आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, आपको इसका आंसर पूरी स्टेटमेंट में बोल के देना पड़ेगा कि मैंने सो एंड सो मूवी देखी है, राइट? तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, या WH फैमिली वर्ड भी हम उनको बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि एक्शन क्या है। देखने का वर्ब, कौन देख रहा है? आपने, यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या देखा जा रहा है? मूवी, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जस्ट बिकॉज ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट में आंसर देना है, तो आपको WH फैमिली वर्ड को भी ढूंढना होगा। WH फैमिली वर्ड कौन सा है इसके अंदर? कौन सी। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। नाउ लेट्स मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड को लिखना है। कौन सी की इंग्लिश क्या होती है? विच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट विच। अब विच, हुज, ये कभी अकेले नहीं आते, इनके तुरंत बाद आपको नाउन ऐड करना होता है। तो विच मूवी, देन हैज हैव में से क्या आएगा? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? आपने। आपने का मतलब यू, और यू के साथ आता है हैव। तो विच मूवी हैव यू वॉच्ड? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इसी सेंटेंस के अंदर सिर्फ नोट को ऐड किया है, इसी को हमें नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिंपल है, विच मूवी हैव यू। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। विच मूवी हैव यू नॉट सीन, या फिर वॉच्ड आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। विच मूवी हैव यू नॉट सीन और वॉच्ड? ये हमारा सेंटेंस बन के रेडी है। इन सभी सेंटेंसेस को आप एक साथ इस टेबल में देख सकते हैं। हैव यू वॉच्ड दैट ब्लॉकबस्टर मूवी? हैव यू नॉट वॉच्ड दैट ब्लॉकबस्टर मूवी? सिर्फ हमने नोट ऐड किया। विच मूवी हैव यू सीन? इसमें हमने नोट ऐड किया। विच मूवी हैव यू नॉट सीन? तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने सीख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, हमने इन 6 तरीके के सेंटेंसेस को अभी जाना। अब हम एक सेंटेंस लेंगे और इसको इन 6 डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमारा सेंटेंस है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इसकी इंग्लिश होगी शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, या आप ही का भी यूज कर सकते हैं, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव आपको बनाना है, तो शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। अब इंटेरोगेटिव इसी तरीके से, हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क, देन हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, देन व्हाट हैज शी कंप्लीटेड, व्हाई हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी काफी हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ सीखने में। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कॉमन एरर्स की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो कुछ गलतियां जो मैं, आप, हम अक्सर कर देते हैं। So let's discuss these common errors so that you can mitigate the repetition of these common errors in your expression. So let's begin. तो पहली जो टाइप है that is missing helping verb, यानी हम helping verb लगाना ही भूल जाते हैं। हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है?
हैज हैव, राइट, और हमने यहाँ पे हैज हैव को लगाया ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। शी कंप्लीटेड हर वर्क, ये हमने बना दिया सिंपल पास्ट में, ठीक है, ये गलत है। क्या आना चाहिए, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब बारी है सेकंड टाइप की एरर की, जो है इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म। हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर V3 का यूज किया जाता है, लेकिन हम बाय मिस्टेक V3 को यूज करना भूल जाते हैं, तो हमें V3 का ही यूज करना है। इस चीज का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। देन यूजिंग पास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर गलती करते हैं। तो आप यहाँ पे शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे, जैसे ही आप पास्ट टाइम देखें वैसे ही आपको अलर्ट हो जाना है कि पास्ट टाइम आते ही आपको वो सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप उसको नहीं बना सकते। तो आप देखेंगे यहाँ पे शी कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे, यहाँ पे V2 का यूज करते हुए इसको सिंपल पास्ट टेंस में बना दिया गया है। अब बारी है इनकरेक्ट यूज ऑफ नॉट की, यानी हमने नॉट की पोजीशनिंग का भी ध्यान रखना है। जैसे शी हैज कंप्लीटेड नॉट हर वर्क, तो ये इनकरेक्ट है। नॉट कहाँ पे आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद। देन इनकरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब को ही गलत लगा दें, या फिर हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, ये चीज भूल जाएं। शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, अब शी के साथ हैज आना चाहिए, लगाया क्या है, हैव, तो ये इनकरेक्ट हो गया। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ये सेंटेंस सही है। तो ये थी कुछ कॉमन एरर्स जिनका आपको अपने एक्सप्रेशन में ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट्स को हमने बारीकी से समझ लिया है। अब बारी है सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को और पक्का करने की, तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 1, ये एक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड वर्कशीट है जिसके अंदर कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं और आपको पता करना है कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं उनके सामने यस नो या टिक लगा लीजिए। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उसने अपना खाना खा लिया, काम क्या है, खाना खाने का, उसके साथ या ये जुड़ा हुआ है, देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। वह रोज सुबह टहलने जाता है, ता है, ते हैं, ती हैं, किसके अंदर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, हमने नया घर खरीदा है, तो घर खरीदने का काम पूरा हो चुका है, देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल है। वह अपना काम कर रहा है, काम अभी भी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर काम पूरा हो जाता है। क्या तुमने अपना होमवर्क किया है, देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है वर्कशीट नंबर 2 और ये कुछ सिग्नल वर्ड्स आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। इन सिग्नल वर्ड्स को कंसीडर करते हुए आपको पता लगाना है इन सेंटेंसेस के अंदर से कौन से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो आप अपने आंसर जल्दी से मार्क कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिए हैं। अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। आई होप आपने अपने आंसर मार्क कर लिए होंगे। अब आइए एक एक करके हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। शी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हर वर्क, यहाँ पे हमें सिग्नल वर्ड देखने को मिल गया, हैज मिल गया है हमें और V3 मिल गई है, देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल है। दे आर गोइंग टू द मार्केट, आर गोइंग ये नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल है। आई हैव विजिटेड दैट प्लेस ट्वाइस दिस ईयर, हैव के साथ V3 का यूज हो गया, देन डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। We went to the mall yesterday, अब yesterday आ गया, पास्ट टाइम आते ही सिंपल पास्ट में बनाना है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं हो सकता। He has just finished his lunch, जस्ट एक सिग्नल वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, देन डेफिनेटली ये एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है वर्कशीट नंबर 3 की। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं। आपको ब्रैकेट में जो जिस टाइप का सेंटेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को चूज करना है और ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे और आप अपने आंसर्स यहां से मैच कर सकते हैं। शाबाश। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नाउ वर्कशीट नंबर 4, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है
इंग्लिश के अंदर। जैसे हमने अभी एक एक करके हर एक टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया था, सिमिलरली आपको इनको ट्रांसलेट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आप सभी ने अपने रिस्पॉन्सेज मार्क कर लिए होंगे। अपने रिस्पॉन्सेज को आप करेक्ट आंसर से मैच कीजिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वर्कशीट नंबर 5 ये स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड है। आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, ब्लैंक के साथ ब्रैकेट्स दिए हैं। ब्रैकेट के अंदर से आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है और ब्लैंक्स के अंदर लिखना है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। अब अपने आंसर्स को करेक्ट आंसर से मैच कीजिए। वेरी गुड। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब बारी है एडवांस लेवल की वर्कशीट की। हमने इस वीडियो को मिलाकर 3 टेंसेस को सीख लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन तीनों टेंसेस को मिलाकर आपके लिए एक वर्कशीट रेडी की गई है। तीनों टेंसेस के रूल्स एंड सभी तमाम बारीकियों को दिमाग में रखते हुए आपको इस वर्कशीट को अटेम्प्ट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। अब अपने आंसर्स को आप करेक्ट आंसर से मैच कीजिए। बहुत अच्छे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बारी है वर्कशीट नंबर 7 दैट इज बेस्ड ऑन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है। तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए हैं। अब बारी है आपके आंसर्स को करेक्ट आंसर से मैच करने की। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कंप्लीट कोर्स ऑफ टेंसेस इन 15 वीडियोस की सीरीज की 4th वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू मास्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंसेस। That's all from my side for this video. See you all in the next video. तब तक अपने आप को बताते रहें, Fear of English, not anymore.